जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जो 22 अप्रैल को भारत में पाकिस्तान के द्वारा टेरर अटैक हुआ था, जिसमें भारत के 26 निर्दोष नागरिक शहीद हुए, 26 26 26 परिवार उजड़ गए, और जिसके एवज में, उसके बदले में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। अब उस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तो टूटी टूटी है, साथ में चाइना की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप ये सोचोगे कि इसमें चाइना की क्या परेशानी बढ़ गई? परेशानी तो पाकिस्तान की बढ़नी चाहिए, इसमें चाइना की परेशानी कैसे बढ़ गई? तो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, आपको पता चलेगा अभी। दरअसल पाकिस्तान ने चाइना से अरबों डॉलर के हथियार खरीदे हैं, जो कि चाइना ने ही पाकिस्तान को लोन दिया कि भी ये पैसे लो और इन पैसे के बदले हमसे हथियार खरीद लो। और उन्हीं हथियारों में एक मिसाइल PL-15E नाम की मिसाइल, जो कि चाइना ने भारत के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ी थी। सॉरी, चाइना ने नहीं, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ी थी, जो लॉन्च तो हुई, भारत तक पहुंची भी, टारगेट तक पहुंची भी और टारगेट पे गिरी, लेकिन ब्लास्ट ही नहीं हुआ, फुस हो गई। दिवाली के उन पटाखों की तरफ फुस होगी जैसे वो लड़ी होती ना, सैकड़ों पटाखों की लड़ी, जिसमें कुछ फट जाए, कुछ रह जाए, इस तरीके से। तो चाइना ने अपने गोदामों में, अपने गोडाउनों में इस तरह की मिसाइलें डंप करके रखी हुई हैं, जो पाकिस्तान जैसे देशों को चिपका दी गई, और बदले में अरबों डॉलर भी ले लिए। अब मैं आपको PL-15E के बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों, PL-15 का डाउन वर्जन है। ये चाइना ने ही कहा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जब चाइना के ऊपर उंगलियां उठाई गई कि भी देखो, उंगलियां उठाने वाला कौन? वर्ल्ड की वो कंट्रियां हैं जिनको चाइना ने अपने इस तरह के सैनिक इक्विपमेंट बेचे थे, अपनी मिसाइलें बेची हैं, पनडुब्बियां बेची हैं, जहाज बेचे हैं, एयरक्राफ्ट बेचे हैं, फाइटर जेट बेचे हैं। अब उन सब में डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब पनडुब्बियां, जहाज वहाज जो कुछ इनसे खरीदा है, कहीं इस मिसाइल वाला ही हाल ना हो जाए कि जरूरत पड़ने पर ये चले ही ना, उड़े ही ना। अगर उड़ गए तो रास्ते में गिर ना जाए, पनडुब्बी पानी में चलेगी तो कहीं ऐसा ना कि डूब जाए, ऊपर ही ना आ पाए। तो अपनी सफाई देने के लिए चाइना ने ये बात स्वीकारी है, भाई मजबूरी में स्वीकारी है। हालांकि देखो, चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर ही ब्लेम लगाया कि भाई पाकिस्तान को मिसाइल चलानी ही नहीं आई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है चाइना का कि पाकिस्तान को मिसाइल चलानी ही नहीं आई। कितना फनी है भाई, टेक ऑफ हो गई, टारगेट तक पहुंच गई, टारगेट पे गिरी, लेकिन फटी नहीं। तो इसमें पाकिस्तान के टेक्नीशियनों का क्या रोल? पाकिस्तान के टेक्नीशियनों का जो रोल था वो तो उसके टेक ऑफ होते ही कंप्लीट हो गया था। खैर, अब पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, PL-15E। दोस्तों, PL-15E, एक तो है PL-15, एक है PL-15E। PL-15 का डाउनग्रेड वर्जन है PL-15E। इसकी मारक क्षमता लगभग 145 किलोमीटर यानी कि 90 माइल के आसपास है, और इसका जो राडार है AESA, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड से इसका ये राडार का नाम है। ये मिसाइल इससे लेस है, और इसमें ड्यूअल मोटर भी लगी हुई है। मतलब इसकी खासियतें बता रहा हूँ, PL-16A की खासियत है, इसमें ड्यूअल मोटर भी लगी हुई है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को अपने JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C, ये जो नाम है, ये इनके लड़ाकू विमानों के नाम है, जो इनके फाइटर जेट, पाकिस्तान के फाइटर जेटों के नाम है जो मैंने आपको बताए, JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C। इसमें ये मिसाइलें लगी हुई थी, और जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो मारक क्षमता है, यानी कि जो उसकी पावर है, ये उसको
भाई पाकिस्तान ने तो ऐसा ही सोचा था कि इनमें लगाने से हमारी तो पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हम तो भारत को पता नहीं क्या क्या सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास तो चाइना का ये माल है, वो माल है। दोस्तों, चाइना ने की मजबूरी हो गई इसके बारे में क्लियर करना, ताकि वर्ल्ड की और कंट्रियों में पैनिक ना फैले, जिनको चाइना ने अपने इस तरह के गंदे और इस तरह के घटिया हथियार बेचे हैं, जो कि समय पड़ने पर सिर्फ धोखा ही देंगे, चलेंगे नहीं। भारत की तरह नहीं है, भारत की तरह नहीं है। और इसमें चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये रहा कि भाई हमने तो इसका डाउनग्रेड वर्जन बेचा है पाकिस्तान को, जबकि इसका अपग्रेड वर्जन हमने खुद के लिए अपने डोमेस्टिक यूज के लिए रखा हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर भविष्य में कभी युद्ध हुआ भारत के साथ तो हम भारत के ऊपर छोड़ देंगे और वो फटेगी। अमेरिका के साथ कभी युद्ध हुआ तो हम अमेरिका के ऊपर छोड़ देंगे, जो कि फटेगी। यानी कि चाइना ये कहना चाहता है कि हे मूर्ख पाकिस्तान, हमने तो अपना डंप माल बेचा, तुम्हें पिंड छुड़वाया है कि भी चले ना चले हमारी कोई सरदर्दी नहीं, तुम सिर्फ अपने सजा के रखो इसको, टेक ऑफ तो हो जाएगी, फटे ना फटे इसकी कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, अब भारत को वो PL-15E का बिल्कुल पूरा साबुत पीस हाथ लग गया है। अब ये चाइना की और बड़ी सिरदर्दी पैदा हो गई है चाइना की। अब आप सोचोगे इसमें सिरदर्दी वाली बात क्या है? भाई सिरदर्दी वाली बात तो ये है कि चाइना अब ये सोच रहा है कि कहीं भारत के इंजीनियर भारत या फिर अन्य देशों के साथ मिलकर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले। अब आपके मन में फिर सवाल आएगा कि भाई इतनी रद्दी टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत ही क्या है? दोस्तों, ये फटी नहीं, ये इसकी खामी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी रद्दी भी नहीं है। मतलब ये उन पटाखों की तरह है, लड़ी के जो 500 पटाखों की एक लड़ी आ गई जिसमें जब फट गए और ना भी फटे, इस टाइप के। अब चाइना की सिरदर्दी ये है कि इस डाउनग्रेड वर्जन PL-15E के डाउनग्रेड वर्जन को कहीं भारत के इंजीनियर इसको इसके ब्लूप्रिंट में सुधार करके और बहुत सारे फीचर इसमें ऐड करके कहीं इसको एक अपग्रेड वर्जन में ना कन्वर्ट कर दें, जो कि चाइना के पास है। PL-15 नाम का जो अपग्रेड वर्जन है वो चाइना के पास है, और पाकिस्तान के पास है PL-15E नाम का लो ग्रेड का वर्जन। अब ब्लूप्रिंट भारत के पास है, और वो मिसाइल साबुत यूं की उसके कंपोनेंट एकदम ठीक ठाक, हल्की फुल्की डैमेज है, तो इंजीनियरों को उसके मैप को समझने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला है कि भी चाइना के पास पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके गया कि हे महाराज, हे गुरुजी, हमें कुछ भीख भीख दे दो। चाइना ने कहा भी ठीक है, हम आपको इतने अरब डॉलर देते हैं, लेकिन बदले में आपको हमारे से ये डील करनी पड़ेगी कि आपको जितने भी हथियारों की जरूरत है वो आप हमसे लोगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट मतलब SIPRI नाम की एक संस्था है, SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI। उसके अनुसार सन 2020 से 2024 के बीच में, यानी कि सन 2020 से 24 के बीच में 4 साल के दौरान पाकिस्तान में जितने भी हथियार इंपोर्ट किए गए, उसमें से यानी कि पाकिस्तान ने जितने भी हथियार वर्ल्ड में से कहीं से भी इंपोर्ट किए, उसमें से 81% हथियार चाइना से आए हैं भारत इसमें पाकिस्तान में। और इनमें फाइटर जेट, सबमरीन, मिसाइल सिस्टम, नौसैनिक जहाज, ये सब शामिल है। मिसाइलें भी शामिल है, जो भारत में आके गिरी है, फटी नहीं, वो भी इसमें शामिल है। और हालांकि देखो, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर JF-17 नाम का एक फाइटर जेट भी असेंबल कर रहे हैं, यानी कि उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दोनों साथ ही मिलकर, उनका ज्वाइंट वेंचर है ये। और JF-17 एक तरह से पाकिस्तान की वायुसेना का एक रीढ़ की हड्डी है, यानी कि मजबूत हथियार है, एक मजबूत फाइटर जेट है।
दोस्तों चाइना ये कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत उसी की टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग करके और उससे चाइना से बेहतरीन मॉडल बना डाले, जो कभी न कभी अगर वॉर हुई तो चाइना के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। ये चाइना की सबसे बड़ी सिरदर्दी आज के टाइम में। दोस्तों एक चीनी प्रवक्ता हैं, जहांग शियाओंगांग, नाम भी ऐसे है कि हमारे जैसे सीधे साधे आदमी भी अगर इनका नाम ले तो नाक से ही आवाज निकलती है। जहांग शियाओंगांग, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी कि भाई अपना डर कम करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई दिखाने के लिए कि हमें इस चीज से कोई डर नहीं है, पब्लिकली ऐसा बता रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो डर है रिवर्स इंजीनियरिंग का वो तो जग जाहिर दिख रहा है। वो भारत को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमने तो डाउन वर्जन दिया पाकिस्तान को, आप लोग इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर भी लोगे तो कोई बड़ा बड़ा फायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि इससे बहुत दी बेस्ट वाला वर्जन हमारे पास है। और इस रद्दी टेक्नोलॉजी से, इस रद्दी PL-15E नाम की मिसाइल से आप बहुत बेहतरीन मॉडल नहीं बना पाओगे। मतलब ऐसा वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप नहीं कुछ कर पाओगे, जबकि हकीकत तो उनके दिल में है। वो जानते हैं कि भारत के इंजीनियर ये रद्दी टेक्नोलॉजी को भी कैसे एडवांस लेवल तक, एडवांस से भी ज्यादा ऊपर लेवल तक पहुंचाना, वो कैसे पहुंचाएंगे, ये आसानी से कर देंगे इस काम को। और यही चाइना की सबसे बड़ी चिंता है आज के टाइम में, क्योंकि चाइना खुद एक चोर कंट्री है। चाइना ने पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई साइबर अटैक करके या फिर अपने इंजीनियर पाकिस्तान, सॉरी, अमेरिका में भेज के, देखो 2019 में अमेरिका की जो FBI है उसने चाइना का एक इंजीनियर गिरफ्तार किया, जो कि अमेरिका से मिसाइल का ब्लूप्रिंट चोरी करके चाइना भेजने की फिराक में था, लेकिन वो भेज नहीं पाया। उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों भारत में बेहतरीन इंजीनियरों की या फिर बेहतरीन टैलेंट की कमी नहीं है। दोस्तों जैसी वर्ल्ड में ये बात फैली कि भारत के पास चाइना की ये मिसाइल हाथ लगी है बिल्कुल पूरी की पूरी साबुत, तो फ्रांस, जापान, कोरिया और इस तरह के कई देशों ने भारत के साथ पेशकश की कि भी चलो इसकी इसके मैप को हमारे साथ भी शेयर करो, हम सब मिलकर इसका देखेंगे, खाका तैयार करेंगे, इसके मैप को स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे इसी मैप को और ज़्यादा अपग्रेड करने की। दोस्तों जिन कंट्रीज के मैंने आपको नाम गिराए हैं, फ्रांस, जापान, क्या ये कंट्री बेवकूफ़ हैं? एक तरफ तो चाइना ये बोल रहा है कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये तो बहुत लोवेस्ट वर्जन है, और दूसरी तरफ उसके उस बयान को ही सुन के फ्रांस और जापान जैसी कंट्री कह रही है कि भी इस लोवेस्ट वर्जन को हमें सौंप दो, भारत, फ्रांस और जापान मिलकर इस लोवेस्ट वर्जन को हाईएस्ट बना देंगे, अपग्रेड करके एडवांस लेवल तक, एडवांस भी सुपर एडवांस बना देंगे। तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि हम इस काम को करने में सक्षम है, या फिर हम इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई आपस में इन कंट्रीज की। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और चाइना के बारे में कुछ ना कुछ अगर आपको जो कुछ गालियाँ वालियाँ देने कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर प्लीज़ कहिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।